स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों वेस्टर्न हिपोक्रेसी क्या होती है ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, जब भी भारत कभी प्रोग्रेस कर रहा होता है, कुछ अच्छा कर रहा होता है, तो किस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा कटाक्ष किया जाता है। आप देखिए, जब हम कभी रॉकेट लॉन्च करते हैं, कुछ अच्छा अचीव करते हैं, तो किस तरह के कार्टून्स आपको वेस्टर्न मीडिया में छपते हुए देखने को मिलेंगे। तो देखिए, सिर्फ भारत की बात नहीं है, कोई भी डेवलपिंग कंट्री, चाहे अफ्रीका हो, साउथ अमेरिका हो, साउथ एशिया हो, वहां पर जब भी कोई देश प्रोग्रेस कर रहा होता है, वेस्टर्न कंट्रीज को पसंद नहीं आता। और वैसा ही कुछ हुआ है गुयाना के साथ। देखिए, गुयाना, मैं आपको बता दूं, साउथ अमेरिका में एक बहुत ही छोटा सा देश है और ज्यादातर उसका जो रीजन है वो फॉरेस्ट से ढका हुआ है। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ है कि वहां पर काफी सारे ऑयल की डिस्कवरी हुई है। तो वहां के जो राष्ट्रपति हैं, वहां के जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि अब वो गरीबी से बाहर निकले और वहां के लोगों को समृद्ध किया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर बने। लेकिन क्या ये चीज वेस्टर्न कंट्रीज को पसंद आ रही है? नहीं। अब वो वहां पर लेक्चर दे रहे हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर। देखिए, क्लाइमेट चेंज जरूरी है। मैं यहां पर कोई भी चीज बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं क्लाइमेट चेंज को नकारा, ऐसा कुछ भी नहीं है। समय समय पर हम वीडियो भी बनाते रहते हैं। लेकिन क्या हुआ है कि गुयाना लंबे समय से काफी ज्यादा गरीबी में रह रहा था, लेकिन ऑयल डिस्कवरी की वजह से वहां पर उनको एक होप दिख रहा है। तो क्या हुआ था कि अभी बीबीसी के द्वारा इंटरव्यू लिया जा रहा था गुयाना के राष्ट्रपति का, और मैं आपको बता दूं, जो गुयाना के राष्ट्रपति हैं इस समय, वो इंडियन ओरिजिन के हैं। तो उन्होंने एक तरह से शट डाउन कर दिया इंटरव्यूअर को। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से सवाल पूछे गए और जिस तरह का जवाब था, आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा, क्योंकि जो पूरा इंटरव्यू है वो काफी वायरल हो गया है इस समय। तो इसी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे और साथ ही साथ गुयाना के अंदर जो ऑयल एक्सप्लोरेशन है उसको लेकर क्या चल रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, कल तक आपके पास मौका है। जो हमारा यूपीएससी का जीएस फाउंडेशन बैच है, जिसके अंदर नो कॉस्ट ईएमआई आप सभी के लिए लाया गया है, जो इस समय सेल चल रहा है, आप उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि हमारे बैचेस के अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। पर्सनल मेंटर भी आपको मिलता है। बस सिंपली आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है, कमेंट सेक्शन में लिंक और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इवन ऑप्शनल बैचेस पर भी आप ये फायदा उठा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, गुयाना के जो राष्ट्रपति हैं इरफान अली, उन्होंने एक तरह से अटैक किया है वेस्टर्न हिपोक्रेसी को, क्योंकि कार्बन एमिशन को लेकर कुछ इंटरव्यू चल रहा था। और मैं आपको बता दूं, ये पिक्चर आप देख रहे हो, ये है आपके गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली, और यहां पर जो आप देख रहे हो ये बीबीसी की तरफ से इंटरव्यूअर हैं, इनका नाम है स्टीफन। तो स्टीफन के द्वारा जिस तरह से सवाल पूछे जा रहे थे, उसके एक तरह से आप कह सकते हैं बोलती बंद कर दी। मतलब कार्बन एमिशन को लेकर लेक्चर दिया जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि गुयाना में बहुत सारा फॉरेस्ट है, आप उसको कट डाउन नहीं कर सकते, ऐसा करेंगे तो क्लाइमेट चेंज पे बहुत असर आएगा। तो ये सारी चीजों को लेकर मैं आपको बताता हूं। इनफैक्ट आप देख सकते हो यहां पर जो गुयाना के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने क्वेश्चन के बीच में इंटरप्ट करके जो जर्नलिस्ट हैं उनको कहा कि आप कौन होते हो मैं लेक्चर देने वाला है, मतलब कि वेदर ही हैड द राइट टू लेक्चर हिम ऑन क्लाइमेट चेंज। और साथ ही साथ ये भी बोला कि आप हमें तो कई सारी चीजें बोल देते हो, लेकिन जो आपके वेस्टर्न पार्टनर्स हैं, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर आपने देखा होगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से लेकर अभी तक उन्हीं देशों ने फॉरेस्ट को खत्म किया। उनके देश में आपको फॉरेस्ट बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने इसका फायदा उठाया और अपने देश को समृद्ध कर दिया, डेवलप्ड कंट्री बन गए और बहुत सारा फायदा वो लोग उठाते हैं। लेकिन अब यहां पर जब बाकी जगहों पर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो उन लोग के द्वारा लगातार लेक्चर दिया जाता है। देखो, यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो जर्नलिस्ट हैं स्टीफन, उन्होंने गुयाना के राष्ट्रपति से कहा कि गुयाना के द्वारा जिस तरीके से ऑयल और गैस को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, इसकी वजह से 2 बिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ कार्बन एमिशन ये आपका रिलीज हो जाएगा। तो इसी को लेकर काउंटर किया इरफान अली ने, और उन्होंने कहा, Do you know that Guyana has a forest forever that is the size of England and Scotland combined? मैं आपको दिखाता हूं, ये आप देख सकते हो, ये गुयाना है। यहां पर आपको ऊपर के साइड में वेनेजुएला देखने को मिलेगा, नीचे ये ब्राजील वाला बॉर्डर है। तो गुयाना का अगर आप देखोगे, एक्चुअली जो 2/3 एरिया है यहां पर, स्पेशली 2/3 क्या मतलब ऑलमोस्ट काफी सारा एरिया, 70-80% एरिया से ऊपर जो है फॉरेस्ट कवर है, और बीच में से यहां पर एक रिवर गुजरती है। तो इसको लेकर भी एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। जो वेनेजुएला है वो इस वाले रीजन को क्लेम करता रहता है कि ये हमारा रीजन है। खैर, वो एक अलग मामला है, लेकिन मैं आपको बेसिकली ये बताना चाह रहा हूं कि यहां पर जो ग्रीन वाला पार्ट आप देख रहे हो, काफी बड़ा हिस्सा आपको फॉरेस्ट कवर से ढका हुआ देखने को मिलेगा। और राइट साइड में आप देख रहे हो, ये है आपका स्कॉटलैंड और ये है इंग्लैंड। वैसे जब हम यूके की बात करते हैं तो इसमें वेल्स भी आता है और नदर्न आइलैंड भी आ जाता है। लेकिन गुयाना के राष्ट्रपति ने बोला कि जितना बड़ा साइज आपके इंग्लैंड का है और स्कॉटलैंड का है, दोनों को अगर आप कंबाइन कर दो, उतना साइज का तो अकेले हमारा पूरा फॉरेस्ट कवर है।
और ये फॉरेस्ट कवर ऐसा है जो कि 19.5 गीगा टन्स ऑफ कार्बन ये स्टोर करता है। मतलब कि दुनिया का बहुत सारा जो पोल्यूशन है, बहुत सारी जो चीजें हैं, वो हमने अपने फॉरेस्ट में स्टोर की हुई हैं। को लेकर जो बीबीसी के जर्नलिस्ट हैं उनका फिर से रिबटल आता है। उनका यह कहना था कि एक्चुअली मान लीजिए आपके पास फॉरेस्ट है तो क्या आपको हक मिल जाता है कि आप अपने फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दो। तो इसको लेकर इरफान अली ने क्या कहा, डज दैट गिव यू द राइट टू लेक्चर अस ऑन क्लाइमेट चेंज। मतलब कि अगर हमारे पास फॉरेस्ट है और अभी तक आप उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाए हो। देखो, डेवलपिंग कंट्रीज और गरीब देशों का बेसिकली क्या कहना है कि आप चाहते हो कि हम अपने फॉरेस्ट को बचा कर रखें, क्योंकि हम नहीं बचाएंगे तो एक तरह से बहुत सारा कार्बन एमिशन होगा और क्लाइमेट चेंज होगा, ठीक है। तो वेस्टर्न कंट्रीज ये चाहती है कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए, लेकिन क्या वेस्टर्न कंट्रीज उसके लिए कंपनसेट करती है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। एक तरफ वेस्टर्न कंट्री से कहा जाता है कि आप इतना सारा पैसा खर्च करिए, डेवलपिंग कंट्रीज को दीजिए अगर आप फॉरेस्ट को सेव करना चाहते हो। अगर आप ये कहो कि फॉरेस्ट को सेव भी कर लो और आप गरीब भी रहो, तो ऐसे तो काम नहीं हो सकता। सो आई एम गोइंग टू लेक्चर यू ऑन क्लाइमेट चेंज बिकॉज वी हैव केप्ट दिस फॉरेस्ट अलाइव। हमने इस फॉरेस्ट को अलाइव रखा है, और ये जो 19.5 गीगा टन्स ऑफ कार्बन है जो फॉरेस्ट में है हमारे, वो आप उसका एंजॉय करते हो, क्योंकि अगर वो रिलीज हो गया तो आपको इससे इशू आएगा। तो इसी की वजह से इरफान अली डायरेक्ट रिबटल कर रहे थे, डायरेक्ट एक तरह से अटैक कर रहे थे जो है जर्नलिस्ट को। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा, गेस व्हाट, वी हैव द लोएस्ट डिफॉरेस्टेशन रेट इन द वर्ल्ड। मतलब दुनिया भर में जहां जहां पर पेड़ों को काटा जा रहा है, फॉरेस्ट को खत्म किया जा रहा है, जिसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, हमारे यहां पर वो सबसे लोएस्ट रेट पर चल रहा है। एंड गेस व्हाट, इवन विथ आवर ग्रेटेस्ट एक्सप्लोरेशन, अगर हम कितना भी ऑयल और गैस का एक्सप्लोरेशन कर लें, निकाल लें, उसके बाद भी हम नेट जीरो पर रहेंगे। मतलब नेट जीरो का मतलब ये हुआ, जितना हमने कार्बन रिलीज किया एनवायरमेंट में, ठीक है, और जितना हमने सोक किया फॉरेस्ट वगैरह के थ्रू, तो वो एक तरह से जीरो हो जाता है। तो उस चीज को नेट जीरो कहा जाता है। तो उसको लिए कहा कि हम भले ही एक्सट्रैक्ट भी कर रहे हैं, उसके बाद भी हम नेट जीरो रहेंगे। आप तो इतने मतलब दशकों से लगातार कार्बन को रिलीज करते जा रहे हो एनवायरमेंट के अंदर। खैर, अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि गुयाना में इस समय कितना रिजर्व है और हुआ क्या है रिसेंटली। मैं आपको बताता हूं 2015 में क्या हुआ था कि जो इसका इसिक्विबो रीजन है, जो मैं आपको बता रहा था ना, ये गुयाना अगर आप देख रहे हो, इसका 2/3 वाला जो पार्ट है, ये वाला रेड कलर में आप देखिए, क्योंकि यहां से एक रिवर बहती है जिसको एसिक्विबो रिवर कहते हैं। ये आप राइट साइड में देख सकते हो, ये यहां से ये रिवर बह रही है। तो इसके ये वाला जो पूरा रीजन है, इसिक्विबो रीजन कहते हैं इसको। तो वहां पर बहुत सारा जो ऑयल की डिस्कवरी है वो 2015 के बाद से देखी गई है, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि उनका जो गवर्नमेंट का ऑयल रेवेन्यू है, जो रेवेन्यू आता है उससे, वो करीब $1 बिलियन हो गया है। और इसकी वजह से अब उस पैसे का इस्तेमाल वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रहे हैं, लोगों का जो पर कैपिटा जीडीपी है उसको बढ़ाने में कर रहे हैं। आईएमएफ का ये कहना है कि 2015 में जो इनकी जीडीपी पर कैपिटा के आसपास था वो $11,000 के आसपास था। देखो, छोटा कंट्री है, पॉपुलेशन कम है, लेकिन यहां पर क्या है ना, डिस्पैरिटी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। तो भले ही आपको ये पर कैपिटा के हिसाब से अभी 11,000 2015 में दिख रहा है, लेकिन उस रीजन में अगर आप देखोगे उस देश के अंदर ये स्टिल कम है। तो यहां पर क्या है कि ये बढ़कर $60,000 हो सकता है, जिस तरह से वहां पर ऑयल की डिस्कवरी वगैरह की गई है। और बताया जा रहा है कि गुयाना में करीब रिजर्व्स की अगर हम बात करें तो 11 बिलियन बैरल्स के आसपास आपको रिजर्व देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ पूरे साउथ अमेरिका में आप देखोगे तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। पिछले साल 62% इनकी इकोनॉमी ग्रो की थी। जस्ट इमेजिन 62%। देखो, भारत वगैरह में डिस्कस करते हैं ना 7% 8%। अब क्या है कि छोटा सा देश है तो उसको उतना ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता, लेकिन अगेन 62% उनकी जो इकोनॉमी है वो ग्रो की थी पिछले साल। तो इससे आप समझ सकते हो कि गुयाना क्यों चाहता है कि वो इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करे। लेकिन यहां पर जब जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा था, तो जो वेस्टर्न हिपोक्रेसी है उसको एक्सपोज यहां पर इरफान अली ने किया है और कहा है कि आई एम जस्ट नॉट फिनिश्ड एज येट बिकॉज दिस इज हिपोक्रेसी दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। पिछले 50 वर्षों में, मतलब जो बायोडाइवर्सिटी अगर आप देखोगे दुनिया में 65% लॉस्ट हुई है, लेकिन हमने अपने बायोडाइवर्सिटी को वैसे का वैसे रखा है। तो आप हमें इसका फायदा क्यों नहीं देते? अगर आप चाहते हो कि हमारे बायोडाइवर्सिटी सेफ रहे और आप चाहते हो क्लाइमेट चेंज पर असर ना हो, तो आप हमें पेमेंट करो। जो आपने कमाया है इतने समय से, आपने तो उसका फायदा उठा लिया, आप तो डेवलप कंट्री बन गए। और अब हमारा क्या? हम भी तो एक तरह से पॉवर्टी से बाहर निकलना चाहते हैं। तो ये कहना था यहां पर गुयाना के राष्ट्रपति का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं, हमारे देश के भी जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो भी जाते हैं। जैसे पिछले साल आपको याद होगा दुबई में COP28 हुआ था, तो उस समय भी पीएम मोदी ने अर्ज किया था सभी डेवलप्ड नेशन से, जो अमीर देश हैं, उनसे
कि दे शुड कंप्लीटली रिड्यूस देयर कार्बन फुटप्रिंट वेल बिफोर 2050। हमें 2050 का इंतजार नहीं करना चाहिए, उसके पहले पहले जो कार्बन फुटप्रिंट है आप उसको कंप्लीटली खत्म करो। और साथ ही साथ एक कंक्रीट प्लान होना चाहिए, जो फाइनेंस हो गया, जो डेवलपिंग कंट्री को मिलना चाहिए वो आपको देना पड़ेगा, गरीब देशों को पैसा देना पड़ेगा, तभी जाकर इसका सोल्यूशन निकल सकता है। ये भी पीएम मोदी ने कहा था। लेकिन खैर जो भी है, ये वाला जो इंटरव्यू है वो काफी वायरल चल रहा था, मैंने सोचा आपको इसके बारे में बताऊं। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट ऑफ द फिनोमिना ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग का जो फिनोमिना है उसका एडवर्स इफेक्ट जो है इनमें से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, कल तक आपके पास समय है, हमारे जीएस फाउंडेशन बैच को अवेल कर सकते हैं एट द मैक्सिमम डिस्काउंट बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव, और साथ ही साथ नो कॉस्ट ईएमआई का भी फायदा उठा सकते हैं। होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।